हेलो एवरीवन। आज हम ईवीएस स्टैंडर्ड 3 का लेसन नंबर 17 देखेंगे, जर्नी ऑफ अ लेटर। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं लेटर के बारे में। जैसे कि हम किसी अपने रिलेटिव को कोई न्यूज़ देना चाहते हो, कुछ खबर देना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो हम लेटर लिखते हैं। अभी के ज़माने में सब फ़ोन कॉल यूज़ करते हैं, फ़ोन से कॉल कर लेते हैं और इंस्टेंट फ़ोन करके अब एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। लेकिन जब ऐसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे तब क्या करते थे, लोग लेटर्स लिखते थे। तो यहाँ पे हमें एक लेटर दिया गया है। देखो, येलो कलर का लेटर है, पोस्ट कार्ड है, जिसको हम पोस्ट कार्ड बोलेंगे। ये पोस्ट कार्ड हमें कहाँ से मिलेगा? तो पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस में ऐसा हमें येलो कलर का जो कार्ड मिलता है जिसे हम पोस्ट कार्ड बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, इस पोस्ट कार्ड में कुछ लिखा हुआ भी है। बीच में एक लाइन है और उसके राइट और लेफ्ट साइड हमें दिख रहा है। तो देखो राइट साइड पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे कुछ नाम लिखा है। देखो क्या है, सलमान। फिर नीचे ब्लॉक सी, हाउस नंबर 15, दरियापुर, अहमदाबाद। बराबर। तो ये क्या है, ये है एड्रेस। यानी कि हम जिसको लेटर भेजने वाले हैं उसका यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है। और उसके लेफ्ट साइड में देखो, तो यहाँ पर सलमान को लेटर भेजा है शमीरा ने। तो शमीरा कहाँ लिखा है, देखो सबसे नीचे लिखा है योर्स शमीरा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये लेटर शमीरा ने लिखा है। किससे लिखा है? तो सलमान को लिखा है। देखो क्या लिखा है उसने, सलमान टेल मी हाउ आर यू, वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट, होप you will come to Vadodara in the vacations. Regards to all elders, yours शमीरा। बराबर। तो यहाँ पे शमीरा ने सलमान को लेटर लिखा है। तो हम जैसे मैंने बताया कि राइट साइड में एड्रेस लिखा गया है। तो ये एड्रेस अहमदाबाद का है, यानी कि अहमदाबाद ये चिट्ठी भेजी गई है। और सबसे लास्ट में कुछ नंबर्स डाले हुए, देखो 6 बॉक्स में। तो ये जो है 380001, ये क्या है, पिन नंबर है, पिन कोड नंबर है। यानी पिन कोड को इसका फुल फॉर्म होता है, PIN का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 डिजिट का होता है, जिससे परफेक्ट पता चलता है ये कि कौन से सिटी में जाने वाला है। बराबर, ये लेटर कौन सी सिटी में भेजना है। तो हम यहाँ पे लेसन शुरू करेंगे। तो देखो क्या दिखाया है, आई एम अ लेटर, ये लेटर अपने बारे में बोल रहा है। तो आई एम अ लेटर, आई एम रिटन विथ अ पेन एंड पेपर बाय शमीरा टू हर फ्रेंड सलमान। यानी लेटर कह रहा है कि मैं लिखा गया हूँ पेन से और पेपर से, क्योंकि पेन से पेपर के ऊपर लिखा जाता है। किसने लिखा है? शमीरा ने, टू हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड को, सलमान को लिखा है। तो कोई भी लेटर हम अपने रिलेटिव या फ्रेंड को भेजेंगे तो उसके ऊपर कितना प्रोसेस होता है, किया जाता है, वो आपको पता है। सबसे पहले तो हम लेटर लिखते हैं, फिर वो लेटर को हम लेटर बॉक्स में पोस्ट करने जाते हैं। फिर वहाँ से पोस्टमैन निकालेगा वो लेटर को, फिर पोस्ट ऑफिस लेके जाएगा। फिर वहाँ पे उसके ऊपर स्टैंप लगाया जाता है। देखो यहाँ पे स्टैंप लगा हुआ है, बराबर। तो स्टैंप लगाया जाता है। फिर वहाँ से जी जो जगह पे भेजना है, जो सिटी में भेजा जाता है, वो सिटी में ये कार्ड भेजे जाते हैं। फिर वहाँ जाके एरिया वाइज उसको शॉर्ट आउट किया जाता है। और फिर वहाँ से पोस्टमैन हमारे रिलेटिव या फ्रेंड्स को वो लेटर पहुँचा देते हैं। यानी इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा लेटर हमारे रिलेटिव या फ्रेंड्स तक पहुँचता है। एक लेटर हमारे रिलेटिव या फ्रेंड तक पहुँचने के लिए मिनिमम 3-4 डेज लग जाता है। और जबकि अभी तो क्या है, फ़ोन है, तो फ़ोन करके हम सिर्फ मिनटों में बातें कर सकते हैं। बराबर, सेकंडों में कॉल लग जाता है और हम घंटे भर बातें कर सकते हैं। बराबर। तो देखो यहाँ पे, आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स। सबसे पहले शमीरा ने लेटर लिखा और फिर उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करके आई है, उसमें डाल के आई है। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग। और पोस्टमैन ने वहाँ से लेटर बॉक्स से वो निकाला है लेटर और फिर उसको बड़े से बैग में रखा है। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल आई रीच द पोस्ट ऑफिस।
फिर पोस्टमैन की बाइसिकल पे सवार होके ये चिट्ठी पहुंची है पोस्ट ऑफिस में। देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड, और फिर वहाँ पे उसके ऊपर स्टैम्प लगाया गया, यानी कि ये लेटर अगर शमीरा ने ये लिखा है तो वो शमीरा जहाँ की है वहाँ का वहाँ पे स्टैम्प लगता है, यानी कि वो कहाँ से निकला है वो पता चलेगा, कौन सी सिटी से निकल के कौन सी सिटी तक पहुँचने वाला है, बराबर। द स्टैम्प वॉज ऑफ वडोदरा, यानी कि शमीरा कहाँ की है, वडोदरा की है, तो वडोदरा से ये लेटर निकला है तो उसके ऊपर वडोदरा का स्टैम्प लगता है। फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगिन, यानी यहाँ लेटर का ट्रैवल शुरू हुआ है वडोदरा से लेके अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद तक का। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग, स्टैम्प होने के बाद ये दूसरे बिग बैग में चला गया। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स, इस बैग में बहुत सारे लेटर्स थे। ऑल हिडिंग फॉर अहमदाबाद, ये सारे लेटर्स कहाँ जाने वाले थे, अहमदाबाद जाने वाले थे। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, ये सारे लेटर्स बड़े से बैग में भर के किस में रखे गए, एक पोस्टल वैन में, जो पोस्ट की जो वैन होती है उसको हम पोस्टल वैन बोलेंगे। देर आई गॉट इन टू अ ट्रेन गोइंग टू अहमदाबाद, वहाँ से ये सारे लेटर पोस्टल वैन में से निकल के ट्रेन में गए हैं। आफ्टर अ जर्नी ऑफ 1 डे आई रीच्ड अहमदाबाद, एक दिन के बाद ये सारे लेटर्स अहमदाबाद पहुँच गए, अहमदाबाद पहुँच गए। आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी, सभी लेटर्स को शॉर्ट आउट किया गया, अलग अलग किया गया एरिया वाइज, बराबर, क्योंकि सभी लेटर्स के ऊपर एड्रेस तो लिखा ही होगा। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, वहाँ पर एक और स्टैम्प लगाया गया। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट सलमान्स हाउस, और फाइनली ये लेटर पोस्टमैन ने सलमान के घर पे पहुंचा दिया है। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स, द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस, अरेंज दिस टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल्स, यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट ऊपर से हम नीचे देखेंगे पिक्चर्स में, बराबर। सबसे फर्स्ट पिक्चर है जहाँ पे वन बॉय लेटर बॉक्स में डाल रहा है। फिर देखो दूसरा लिखा गया है, बड़ा सा बैग है जिसके ऊपर अहमदाबाद लिखा गया है। उसके नीचे एक अंकल है जो लेटर्स निकाल रहे हैं। फिर देखो एक लेडी है जो लेटर्स को शॉर्ट आउट कर रही है, यानी कि अलग अलग कर रही है। फिर बाजू में देखो सबसे ऊपर वाले में, तो यहाँ पे एक अंकल स्टैम्प लगा रहे हैं। फिर एक बॉय है जो रिटर्न कर रहा है, बराबर, लिख रहा है, राइट कर रहा है। फिर एक और अंकल है जो लेटर बॉक्स में डाल रहे हैं लेटर। फिर है एक बॉय है जो लेटर पढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पे राइट साइड पे जो है सेकंड नंबर का पिक्चर जहाँ पे वन बॉय लेटर लिख रहा है वो होगा सबसे फर्स्ट नंबर। सबसे पहले हम चिट्ठी लिखते हैं, फिर हम लेटर बॉक्स में डालेंगे। लेटर बॉक्स वाला कौन सा पिक्चर है, तो लेफ्ट साइड पे नंबर 1 वाला जो है वहाँ पे लिखेंगे नंबर 2। चलो लेटर बॉक्स में डालने के बाद क्या होगा, तो वहाँ पे पोस्टमैन लेटर्स कलेक्ट करने आता है। तो देखो थर्ड पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, यहाँ पे एक अंकल है जो लेटर्स कलेक्ट कर रहे हैं। फिर 4 नंबर कहाँ पे जाएगा, तो 4 नंबर जाएगा जहाँ पे स्टैम्प लगाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये अंकल है जो स्टैम्प लगा रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर आएगा 4। 5 होगा कौन सा, स्टैम्प होने के बाद उसको एक बड़े से बैग में भरा जाता है। तो ये रही बैग्स में भरने के बाद तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैग्स वाले को 5 नंबर। फिर बैग्स भर के जहाँ पे भेजा जाने वाला है वहाँ जाने के बाद लेटर शॉर्ट आउट किए जाते हैं। देखो ये लेडी शॉर्ट आउट कर रही है, अलग अलग एरिया वाइज अलग कर रही है लेटर्स को। ये आएगा नंबर 6, 7 नंबर आएगा। उसके बाद एरिया वाइज अलग करने के बाद
पोस्टमैन अंकल जिसका होगा लेटर उसके घर पे डाल के आता है। देखो ये है नंबर 7। और फाइनली जिसको दी लिखा है वो फ्रेंड को लेटर यहाँ पे पहुँच गया, तो ये बन गया हमारा नंबर 8। ओके, देखो नाउ नेक्स्ट पेज। शमीरा रोट अ लेटर टू सलमान। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, जैसे शमीरा ने अपने फ्रेंड सलमान को लेटर लिखा है, वैसे आप भी अपने फ्रेंड को लेटर लिख सकते हो, लेकिन लेटर के ऊपर अपने फ्रेंड का नाम लिखना भूलना नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों ने क्लास में लेटर्स लिखा है। एवरीवन हैज़ रिटन अ लेटर बट वेयर डू वी पोस्ट इट। लेकिन अब बच्चे कहाँ पे पोस्ट करेंगे? क्लास में ही अगर लेटर लिखेंगे तो कहाँ पोस्ट करेंगे? तो यहाँ क्लास के लिए हम एक लेटर बॉक्स बनाते हैं। देखो ये आप घर पे भी बना सकते हो, बराबर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एम्प्टी शू बॉक्स चाहिए। फिर उसके ऊपर या तो रेड कलर से कलर करो या तो रेड पेपर पेस्ट करो, लगा दो। विद द हेल्प ऑफ सीजर मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। फिर सीजर की हेल्प से एक छोटा सा बॉक्स बनाना है जहाँ से हम लेटर डाल सके। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। हमारा लेटर बॉक्स रेडी हो चुका है। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। फिर यहाँ पे लेटर अंदर डालना है। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड्स। बराबर, अब वेट करो जब तक आपको लेटर आपका फ्रेंड का मिले तब तक। यहाँ पे एक बच्चों ने एक एक्टिविटी क्लास में किया है जहाँ पे एक लड़का खुद पोस्टमैन बना है। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन। ही और शी विल टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। यहाँ पे वो लेटर बॉक्स से लेटर्स निकालेगा और डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन। क्योंकि नाम लिखा है तो जिसका नाम लिखा होगा वो बॉय और गर्ल को लेटर्स दे देगा। जस्ट एज sorry, did you enjoy reading your friend's letter? Just as you wrote a letter to your friend, in the same way your friends and relatives must also be sending letters to you. बराबर, आपके रिलेटिव्स भी आपको ऐसे लेटर्स भेजेंगे। आप भी अपने घर पे जो लेटर्स पड़े हुए हैं वो देखो कि उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखता है। सी हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। तो देखो वॉट डिफरेंस डू यू फाइंड इन दिस लेटर्स। आपके घर पे जो लेटर्स है उसमें आप डिफरेंस देखो कि अब उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो देखो सबके ऊपर एक तो या तो वो पोस्ट कार्ड भी हो सकते हैं, इनलैंड लेटर्स भी हो सकते हैं, या तो एनवेलप टाइप के भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पिक्चर में ये दिखाया जाएगा। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे है पोस्ट कार्ड है जो येलो कलर का है, फिर इनलैंड लेटर है बाजू में, और लास्ट में जो है 3rd नंबर पे वो है एनवेलप। तो ऐसे 3 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, बराबर। सेकंड क्वेश्चन है विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। कौन से लेटर्स को स्टैम्प्स होते हैं? तो मोस्टली सभी लेटर्स के ऊपर स्टैम्प होते ही है। आर ऑल द स्टैम्प सिमिलर। क्या सभी स्टैम्प सिमिलर है? तो सभी स्टैम्प सिमिलर होते नहीं है। ईच स्टैम्प इज़ ऑफ अ डिफरेंट काइंड। सभी स्टैम्प अलग अलग तरीके के होते हैं क्योंकि उनका शेप भी अलग होता है और सभी स्टैम्प का प्राइस भी अलग होता है। हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स। क्या आपने देखा है? तो आप लेटर्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आपको टेक्स्ट बुक में करना है। कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। यहाँ जो बॉक्सेस दिए हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टैम्प आपको स्टिक करने हैं, बराबर। देखो यहाँ पे recognize the things which we find in post office and write their name। तो सबसे पहला जो है येलो कलर का वो है पोस्ट कार्ड, जिसकी स्पेलिंग क्या होगी? POSTCARD। फिर है ब्लू कलर का है वो है इनलैंड लेटर। ये इस लेटर में हम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे जो लाइंस दी गई है वहाँ पे
एड्रेस लिखा जाता है, यानी कि जिसको हम भेजने वाले हैं। और उसके जो नीचे की साइड दिया है, उसके पीछे की तरफ जो होता है वहाँ प्लेन पेपर होता है, वहाँ पे आप ये आपको जो भी लिखना है, जो जिसको भी मैसेज भेजना है वो मैसेज आप इसमें लिख सकते हो और इसको फोल्ड करके फिर ग्लू लगा के आपको पोस्ट करना होता है। फिर है ये जो लास्ट है वो है एनवेलप। तो एनवेलप की स्पेलिंग क्या होगी? ENVELOPE। तो एनवेलप में क्या होता है कि इन एनवेलप के अंदर आपको लिखा हुआ लेटर इसके अंदर रख के स्टिक कर देना होता है, बराबर। तो ये इनलैंड का जो है लेटर, उसकी स्पेलिंग एक बार रिमाइंड कर देते हैं। INLAND इनलैंड, LETTER लेटर, बराबर। नीचे देखो डाउन साइड क्या है, ये है पोस्टेज स्टैम्प, ये है स्टैम्प है, बराबर, STAMP स्टैम्प। फिर बाजू में जो है वो है रेवेन्यू स्टैम्प, REVENUE रेवेन्यू स्टैम्प। और लास्ट है वो है ऊपर है गोल्ड कॉइन, और ये जो लिखा है वो है गोल्ड बिस्किट, बराबर। ये गोल्ड बिस्किट का पिक्चर था। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। यहाँ पे पोस्ट कार्ड जो दिया है वहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नाम, फिर नीचे अपने घर का नंबर और सोसाइटी नेम, फिर वो एरिया लिखना है, कौन से एरिया में है, और लास्ट में लिखना है सिटी, और जो बॉक्स दिया है वहाँ पे आपका पिन कोड नंबर लिखना है। थिंक एंड राइट। शमीराज लेटर रीच्ड बड़ौदा बाय ट्रेन। शमीरा का लेटर ट्रेन से बड़ौदा पहुँच गया। शमीराज लेटर रीच्ड बड़ौदा बाय ट्रेन। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंट प्लेस व्हेन देयर वेर नो ट्रेन्स। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे ट्रेन नहीं हुआ करती थी जब, तब कैसे लेटर्स पहुँचते थे? तो कैसे पहुँचते होंगे? तो उस समय पे जब ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी तब लोग क्या यूज़ करते थे पिजन्स यूज़ करते थे, बराबर। तो पिजन का यूज़ करके लेटर्स डिलीवर किया जाता था। फिर पीपल ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के ऊपर लोग सवार होके मैसेज भेजा जाता था। एक स्पेशल मैन हुआ करते थे जो घोड़े पे सवार होके फटाफट मैसेज देकर आते थे, बराबर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट डू यू सी इन अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आपने क्या देखा है? तो पोस्ट ऑफिस में सब लोग अलग अलग टाइप का वर्क करते हैं, जैसे कि स्टैम्प का सेलिंग, एनवेलॉप, पोस्ट कार्ड वहाँ पे मिलेंगे, इनलैंड लेटर्स मिलेंगे, मनी ऑर्डर फॉर्म। मनी ऑर्डर फॉर्म क्या होता है कि अगर हम अपने रिलेटिव्स को पैसे भेजना चाहें तो ये मनी ऑर्डर फॉर्म भर के हम पैसे भेज सकते हैं। फिर वहाँ पे एक विंडो हुआ करता है वी कैन फिल द फॉर्म फॉर सेंडिंग और पार्सल और पे द फीस रिक्वायर्ड फॉर इट। पोस्ट ऑफिस से हम फ़ी भी पे कर सकते हैं। हमें अगर किसी को पार्सल भिजवाना है तो वो पार्सल भी भेज सकते हैं, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे काम हुआ करते हैं जो पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं। जैसे हम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे पोस्ट में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, बराबर। कैन वी सेंड मैसेज अब्रॉड बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। क्या पोस्ट कार्ड लिख के हम अब्रॉड यानी कि दूसरे कंट्री में लेटर भेज सकते हैं? तो नो, वी कैन नॉट सेंड मैसेज अब्रॉड बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। वॉट अदर वर्क टेक्स प्लेस इन अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कौन से काम होते हैं? तो जैसे अभी मैंने बताया वैसे कि हम जैसे लेटर्स रिसीविंग करना, सेंडिंग करना ही इसका काम नहीं होता है। जैसे कि पार्सल भेजना, मनी ऑर्डर है, फिर कोई कोई अपना अकाउंट रखता है, बराबर। ये सब काम भी पोस्ट ऑफिस में होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे किया जा सकता है, बराबर। विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस। Visit a post office nearby. Observe how letters reach here and are sent from here. पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे विजिट करने की बात की गई है। देखो यहाँ पे दो गर्ल्स हैं जो आपस में बात कर रही है। एक का नाम रीना है और एक का नाम राधा है।
तो देखो यहाँ एक लड़की बोल रही है पिंक, जिसका दुपट्टा है वो, डू यू नो टुडे वी लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। यहाँ पे रीना कह रही कि मुझे अपनी नानी को लेटर लिखना है, जो हम आज जर्नी ऑफ अ लेटर हमने क्लास में पढ़ा है। ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद मुझे अपने नानी को लेटर लिखना है। तो यहाँ पे देखो राधा क्या कह रही है, यू कैन राइट अ लेटर, तू लेटर लिख सकती है। आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, मैं फ़ोन करने जा रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग, अगर तुझे भी फ़ोन करना है तो तू भी आ सकती है। देखो, रीना एंड राधा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। दोनों फ़ोन करने गए हैं एक शॉप पे जहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है। जब अभी तो सबके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, लेकिन पहले क्या था, सबके पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तब एक कोई गांव के अंदर एक शॉप हुआ करती थी जहाँ पे एक फ़ोन लगाया जाता था, जिसको एसटीडी भी बोला जा सकता है, और वहाँ से सब फ़ोन करते थे। राधा डायल द फ़ोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी, और दोनों ने अपनी नानी से बात की है। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली, और जितनी भी उन्होंने बात की, जितना मिनट बात किया, वो मिनट के हिसाब से शॉपकीपर को पैसे देकर वो हैप्पीली घर पे रिटर्न हो गई है। थिंक एंड राइट, वेयर हैव यू सीन अ टेलीफोन और अ मोबाइल, आपने कहाँ पे देखे हैं टेलीफोन और मोबाइल? तो टेलीफोन और मोबाइल कहाँ होते हैं? स्कूल में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, घर पे भी होते हैं, बराबर। और फिर अलग अलग टाइप की ऑफिसेस में भी होते हैं। विथ हुम डू यू टॉक ऑन टेलीफोन और अ मोबाइल, किसके साथ आप बात कर सकते हो? तो वी कैन टॉक विथ अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बराबर। नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फ़ोन कॉल, वाई? आपको इन दोनों में से क्या अच्छा लगा, लेटर राइटिंग करना या फ़ोन कॉल करना? तो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगेगा मेकिंग अ फ़ोन कॉल, बराबर। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अगर लेटर लिखेंगे तो वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहाँ से दूसरे पोस्टमैन लेकर जाएगा, फिर स्टैंप लगेगा, फिर अलग अलग बैग में डिस्ट्रीब्यूट उसको किया जाएगा। ऐसे बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि 2-3 डेज़ लग जाता है, जबकि फ़ोन से तो हम अर्जेंट बात कर सकते हैं, इमीडिएटली बात कर सकते हैं, बराबर। इसलिए चलो नेक्स्ट पेज है, ड्रॉ एंड कलर, टेलीफोन्स और मोबाइल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टेलीफोन्स और मोबाइल्स यू हैव सीन। तो यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करना है और कलर करना है, क्योंकि पहले टेलीफोन हुआ करते थे, फिर उसके बाद मोबाइल आए, और अभी क्या आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, बराबर। तो ये यहाँ पे 3 पिक्चर्स ड्रॉ करके उसमें कलर करना है। ये आपको एक्टिविटी टेक्स्ट बुक में करना है। अब यहाँ पे हम अपना टेलीफोन बनाएंगे खुद से। मेक योर ओन टेलीफोन। व्हाट डू यू नीड, टेलीफोन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 एम्प्टी मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड। या तो मैच बॉक्सेस ले लो या तो आइसक्रीम कप्स ले लो, बराबर, और थ्रेड और एक धागा ले लो। फिर क्या करना है, ये मैच बॉक्स अगर ले रहे हो तो दोनों मैच बॉक्स में होल बनाओ, या आइसक्रीम कप्स ले रहे हो तो उसमें होल बना देना है। पास अ थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स, और दोनों के होल्स में थ्रेड पास करो। टाई नोट ऑन द बोथ द एंड्स ऑफ द थ्रेड, और फिर दोनों के एंड्स में नोट बना दो, एक गांठ बना दो। योर टेलीफोन इज़ नाउ रेडी, और आपका टेलीफोन तैयार हो गया। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ। अपने फ्रेंड को बोलो कि एक जो आइसक्रीम कप है वो अपने कान पे रखे, और आपके हाथ में जो एक आइसक्रीम कप है वो आप अपने मुंह पे रखोगे, यानी आप जो भी बोलोगे तो वो उसको कान में सुनाई देगा। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन स्ट्रेट एंड डज नॉट टच एनी वेयर, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो थ्रेड है, ये धागा है, वो स्ट्रेट रहना चाहिए और कहीं पर भी टच होना नहीं चाहिए। स्टार्ट टॉकिंग, और बातें करना शुरू कर दो। यहाँ पे हमें
एक एक्टिविटी दिया है थिंक एंड राइट, यानी कि 2 बॉक्स दिए टेलीफोन और लेटर, जिसमें हमको क्या सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती है, यानी कि दोनों में क्या सेम चीज़ें हैं और क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोनों जो है टेलीफोन्स एंड लेटर्स, ये दोनों यूज्ड एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये दोनों का यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए, अपना मैसेज पास करने के लिए। फिर दोनों का यूज़ दूसरा है बोथ कैन बी यूज्ड इन ऑल प्लेसेस, ये दोनों का भी आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी सिमिलैरिटी है। फिर ये दोनों का यूज़ होता है टेलीफोन्स एंड लेटर्स बोथ आर यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, दोनों का यूज़ होता है मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए। अब डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों का दोनों के डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले इसका डिफरेंस है कि इट कैन टेक्स, लेटर्स की बात करें तो इट कैन टेक्स 2 और 3 डेज, बराबर, लेटर्स में 2 और 3 डेज लगते हैं, जबकि फ़ोन में अगर हम टेलीफोन यूज़ करते हैं तो हम इमरजेंसी मैसेज सेंड कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि दोनों का यूज़ तो होता ही है मैसेज सेंड करने के लिए, लेकिन जो फ़ोन होता है तो इसमें हम पर्सन की वॉइस सुन सकते, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन लेटर में हम आवाज़ सुन सकते नहीं है। फिर दूसरा डिफरेंस है इट इज़ पॉसिबल डैट अ लेटर कैन गेट लॉस्ट, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने जो लेटर लिखा है वो कहीं पे गुम भी हो सकता है, जबकि फ़ोन तो अपने पास होता है तो वो इजीली हम बात कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन फिनिश हो रहा है। ओके, थैंक यू, बाय।